नेक्स्ट 6th अवतरण, ये छठी कुंडली पे आधारित है। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार नाव में पानी और घर में दाम बढ़ने पर क्या करना चाहिए? तो कवि के अनुसार नाव में पानी बढ़ने पर हमें दोनों हाथों से निकालना चाहिए। उसी प्रकार घर में दाम बढ़ने पर मीन्स अधिक धन आने पर भी हमें दोनों हाथों से निकालना चाहिए, क्योंकि नाव में पानी बढ़ने पर अगर हम दोनों हाथों से नहीं निकालेंगे पानी को तो हमें डूबने का खतरा रहता है। उसी प्रकार घर में अगर जब धन आने लगे तो हमें दोनों हाथों से खर्च करना चाहिए, मीन्स हमें परोपकार करना चाहिए, हमें अपने धन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। क्लियर। प्रश्न नंबर 2, शीश आगे धर दीजिए, कवि ने ऐसा किस संदर्भ में कहा है? कवि के कहने का आशय यह है कि जब हमारे पास धन की अधिकता हो जाए तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने धन का प्रयोग दूसरों की भलाई करने, परोपकार करने में करना चाहिए। कभी भी धन का दुरुपयोग न करें, बल्कि हमेशा उसका सदुपयोग करें। ठीक है। और अधिक धन आने पर हमें शालीनता, नम्रता, धैर्य, ये सारी चीजें नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवि ने बड़ों की किस वाणी का उल्लेख किया है? बड़े क्या कहते हैं? बड़ों की यही वाणी होती है कि जब हमारे पास धन की अधिकता हो जाए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अभी मैंने बताया है दोनों प्रश्नों में, हमें धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें धन का सदुपयोग दूसरों की भलाई में करना चाहिए, हमें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं तो हमारा नुकसान होगा और ऐसा ना करने पर हमारा नुकसान नहीं होगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थ लिखिए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं। बाढ़े मीन्स बढ़ना, दो मीन्स दोनों, उलीची मीन्स उड़ेलना, निकालना, सयानो मीन्स सयाने, बड़े बूढ़े, सुमरन मीन्स याद करना, सुचाल मीन्स अच्छा चाल, सदाचार, वाणी मीन्स वाणी। क्लियर। इस प्रकार 4 प्रश्न बता दिए हैं, आप अपने क्लास पर कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट अवतरण 7, ये गिरधर कविराय की 7वीं और अंतिम कुंडली से लिया गया है। पहला प्रश्न, राजा के दरबार में कब जाना चाहिए? तो राजा के दरबार में हमें सही समय, सही उचित परिस्थिति में जाना चाहिए। क्लियर। जब हमें वहां से बुलावा आए या उनकी आज्ञा हो, जब वे हमें बुलाएं तभी हमें समय से वहां जाना चाहिए। और अगर हम बिना बुलाए, बिना समय के राजा के दरबार में जाते हैं तब हमारा न तो हमें वहां सम्मान मिलेगा, और अगर हम समय से जाएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। क्लियर। उत्तर आप लिख लीजिएगा, कुंडलियां समझाया गया है, उसी के अनुसार आप इसका आंसर लिखोगे। प्रश्न नंबर 2, जह को दे उठाए, कवि ने यह कथन किस संदर्भ में कहा है? तो इस पंक्ति का अर्थ जहां कोई उठा दे। तो इस कथन से कवि का यह संदर्भ है कि हमारी जैसी हैसियत हो या जो स्थान हमारे लिए निर्धारित हो, हमें उसी स्थान पर बैठना चाहिए। क्लियर। अगर हम अपने निर्धारित स्थान पर नहीं बैठेंगे या अपने हैसियत से ऊंचे स्थान पर बैठेंगे तो लोग हमें वहां से उठा सकते हैं। कोई भी अनुचित बात कहकर वहां से अगर हमें हटने को कहेंगे या उठा देंगे तो यह हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस लगेगी इस चीज से। इसलिए हमें ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां हमें कोई भी न उठाए। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ये पंक्ति है। इस पंक्ति से कवि का क्या संदर्भ है? तो इस पंक्ति से कवि का संदर्भ है कि हमें कभी भी राजा के सामने या किसी भी सभा में ठहाका मारकर जोर से नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि यह सुनने में शोभनीय नहीं लगता है। और जब हमसे कोई अगर बात पूछे तो हमें उतना ही जवाब देना चाहिए जितना हमसे पूछा जाए। कहने का आशय यह है कि हमें ऐसा कोई भी अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। क्लियर। और हमें शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए किसी
सभा में, किसी मीटिंग में, किसी राज दरबार में अगर जाते हैं तो हमें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थ लिखिए। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। तहाँ मीन्स वहां, जह मीन्स जहां, को मीन्स कोई, हाहाय मीन्स ठठाकर हंसना, ठहाका मार कर हंसना, काजा मीन्स काम, बहुरी मीन्स फिर, आतुर मीन्स उतावला, अनखैया मीन्स क्रोध करना और अनबोले मीन्स बिना बोले, चुपचाप। क्लियर? इस प्रकार मैंने ये गिरधर की कुंडलियां पाठ की सभी कुंडलियों को समझा दिया, उनसे संबंधित अवतरण भी दे दिया। आपको उन सभी अवतरणों के प्रश्नों को जो समझाया गया है और जो भावार्थ स्पष्ट कराया गया है उसके आधार पे अपने शब्दों में इन सभी के उत्तर अपने क्लास पर, हिंदी क्लास पर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके।